रात का अंधेरा गहरा गया था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। आलिया तेजी से सड़कों पर दौड़ रही थी। उसके पीछे राजा के सैनिकों की पदचाप गूंज रही थी। वह जानती थी कि अगर वह पकड़ी गई तो बख्शा नहीं जाएगा। आलिया को नहीं पता था कि उसकी गलती क्या है। वह एक साधारण लड़की थी जो अपने गांव में शांति से रहती थी। लेकिन कुछ दिन पहले राजा के मंत्री ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आलिया की आंखों में शैतान की रोशनी है और वह कोई आम इंसान नहीं है। अब वह दौड़ रही थी, तेजी से कदम बढ़ाना, सांस अनियमित होना। आगे एक पुराना रास्ता था जो शहर के पुराने कब्रिस्तान की ओर जाता था। वह झिझका, लेकिन पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज तेज होती जा रही थी। और तब वह कब्रिस्तान में दाखिल हुई। कब्रिस्तान सदियों पुराना था। पेड़ों की शाखाएं सूखी थीं और उनकी छायाएं अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। कब्रें पुरानी थीं, कुछ जमीन में धंसी हुई थीं, कुछ के शिलालेख गिरे हुए थे। हवा में सड़ांध थी, जैसे मिट्टी के नीचे कुछ सड़ रहा हो। आलिया एक ऊंची कब्र के पीछे छिप गई, सांसों पर काबू पाने की कोशिश की। सिपाहियों के कदम करीब आए, फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लुप्त हो गए। वे चले गए थे। आलिया ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई कब्र के सामने खड़ा था। एक लंबी काली छाया बिना हिले डुले उसे घूर रही थी। आलिया का शरीर कांपने लगा। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह एक कब्र के पास गिर गई। आपने हमें जगाया। यह जमीन के नीचे से आ रही एक फुसफुसाहट की तरह थी। यह जमीन के नीचे से आ रही एक फुसफुसाहट की तरह थी। आलिया की आंखें डर से भर गईं। उसने जमीन की ओर ध्यान से देखा और फिर जो दृश्य उसने देखा वह चिल्ला उठा। जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। कब्रें एक एक करके हिलने लगी। तभी पहली समाधि का पत्थर गिरा और मिट्टी से एक सड़ा हुआ हाथ निकला। फिर दूसरी ओर, और तब मरे हुए लोग फिर से जीवित हो उठे। कब्रिस्तान में जगह जगह कब्रें खुलने लगी। उनमें से सड़ेगले शरीर निकल रहे थे। उनकी खाली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आलिया झेंप गई और पीछे हट गई। आपने हमें जगाया है। चारों ओर से फुसफुसाहटें आ रही थीं। आलिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन धरती की जड़ों ने मानो उसके कदम रोक रखे थे। तभी अचानक एक लाश ने उसका पैर पकड़ लिया। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कब्रिस्तान के सन्नाटे में दब गई। उसके चारों ओर लाशों का घेरा बन गया था। कुछ के चेहरे क्षत-विक्षत थे, कुछ के दांत टूटे हुए थे और कुछ के मुंह ऐसे खुले हुए थे मानो किसी ने उन्हें पीट पीट कर पीड़ा पहुंचाई हो। तभी एक अजीब घटना घटी। एक लंबा शव आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक पुराना लैंप था।